अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ान मन, मैं तैयब एजाज़ हूँ। उम्मीद करता हूँ तमाम लोग खैर आफियत से होंगे। सिंगापुर के हवाले से मैं करंट अपडेट दे रहा हूँ। मुझे बहुत सारे लोग रब्ता करते हैं कि सिंगापुर जो है वो जाना है, वहाँ पे जाके जॉब मिल सकती है या विज़िट वीज़ा पे जाके हम जॉब ले लें, क्या ये पॉसिबिलिटी है। मैंने मुतअद्दिद व्लॉग्स में बताया है कि भाई विज़िट वीज़ा पे जाके ये जॉब ढूंढने वाली गलती मत कीजिएगा। पॉसिबिलिटी भी नहीं है, और अगर आप इस पोजीशन में जाएंगे तो आपके पैसे का ज़िया है। 4-5 लाख रुपया वैसे ही ज़ाया कर देंगे। आने जाने में हो सकता है एयरपोर्ट से ही डिपोर्ट कर दिया जाए अगर उनको शक हो, तो ये पॉसिबिलिटी तो नहीं है। मुख्तलिफ लोग मुझे रब्ता करते हैं कि भाई एस पास हमें कैसे मिलेगा, हमें ऑनलाइन या IT के सेक्टर से हमारा ताल्लुक़ है, हमें कैसे वहाँ पे जॉब मिलेगी। उसके लिए मैंने बहुत अच्छा फार्मूला बताया हुआ है कि अगर आप IT में एक्सपर्ट हैं तो सिंगापुर की बहुत सारी कंपनीज़ हैं जो गूगल पे लिस्टेड हैं। आपके पास स्किल होना चाहिए, आपकी CV स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए और आपका पास एक्सपीरियंस बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर आपका किसी पर्टिकुलर IT के बैकग्राउंड में बड़ा अच्छा स्किल है, कोई नई चीज़ आपने इन्वेंट की हुई है, किसी नए प्रोजेक्ट पे आपने काम करके महारत हासिल की हुई है, तो आप सिंगापुर की कंपनीज़ पे अप्लाई करते हैं। वहाँ पे आपको अगर वो जॉब ऑफ़र देनी हो तो वो आपका पहले ऑनलाइन इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं। ऑनलाइन इंटरव्यू कंडक्ट करने के बाद अगर वो आपको जॉब ऑफ़र लेटर देते हैं तो फिर आपने हमसे रब्ता करना है, हम आपका केस फाइल करेंगे फॉर वर्क परमिट। लेकिन उसके लिए सिंगापुर में डिमांड है IT की, बहुत ज़्यादा डिमांड है। बट आपकी डिमांड है ये नहीं, वो आपको खुद इस्टेब्लिश करना है कि हो सकता है आपकी डिमांड ना हो, IT की डिमांड हो। IT का मतलब ये नहीं है कि आपने BS CS कर लिया, आपको आता कुछ भी नहीं और आप समझ रहे हैं आप IT के एक्सपर्ट हैं, ऐसा नहीं है। IT की डिमांड का मतलब ये है कि अगर आपकी डिग्री है या नहीं, आपके पास IT का एक ऐसा स्किल है जिसकी डिमांड है, और वो आपको AI टूल्स बताएंगे कि सिंगापुर में कौन से आपके जो IT की डिमांड है, कौन से IT के सेक्टर्स की डिमांड है, तो आप वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तीसरी ऑप्शन, अगर सिंगापुर आपने जाना है, मैंने बहुत दफ़ा पहले भी व्लॉग्स में बताया कि आपके पास से फिर थर्ड ऑप्शन ये बचती है कि अगर आप बिज़नेस करने के लिए जाना चाहते हैं तो अपने नाम पे कंपनी रजिस्टर करवाते हैं सिंगापुर में। उसके लिए पाकिस्तान में रहते हुए आपको 12 से 13 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करनी है। 12 से 13 लाख रुपए आप इन्वेस्ट करेंगे पाकिस्तान में रहते हुए और अपनी कंपनी रजिस्टर करवाएंगे सिंगापुर में। ना सिर्फ कंपनी रजिस्टर करवाएंगे बल्कि 1 साल तक उस कंपनी का टैक्स भी भरेंगे। ना सिर्फ उस कंपनी का टैक्स आप भरेंगे बल्कि उस कंपनी को चलाना भी, और सारे प्रोसीजर की कॉस्ट है 12 से 13 लाख रुपए। 12 से 13 लाख रुपए खर्च करके फाइनली 1 साल बाद आप उस कंपनी की बेस के ऊपर अपना बिजनेस वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। और उस कंपनी का फ़ायदा ये है कि अगर आप वहाँ पे बिज़नेस वीज़ा आपको मिलता है और कम्प्लीटली जाके आप फिज़िकल ऑफिस भी इस्टेब्लिश कर सकते हैं, तो फिर अपनी कंपनी से ही आप वर्क परमिट भी पंच कर सकते हैं उनकी एक पर्टिकुलर पॉलिसी को फॉलो करते हुए। लेकिन अगर आपके पास IT का स्किल नहीं है, 12 से 13 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट लाजिमुल मलजूम है, वो आपको लाजमी करनी है पाकिस्तान में रहते हुए, देन ही आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि आप सिंगापुर के बिज़नेस वीज़ा की तरफ ट्राई कर सकें। सारी पॉसिबल ऑप्शंस मैंने आपको बता दी हैं। मज़ीद जो है आपने खुद एनालाइज करना है कि इधर आपके पास कौन सी ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो कि आपने अवेल करनी है। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून में। अल्लाह हाफ़िज़।